अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने प्याज लिया है, प्याज को हम कद्दूकश कर लेंगे या हम प्याज को अपने चॉपराइज भी कर सकते हैं। एक छन्नी के अंदर डालेंगे, सारे प्याज को दबाएंगे और सारा पानी इसका निकाल देंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। इसी तरीके से हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। इसे भी छन्नी में डालने के बाद इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। 1 किलो मैंने कीमा लिया है और कीमे को एक बड़े से बॉल के अंदर डालेंगे। हम 2 दफ़ा मैंने मशीन से कीमे को निकाल लिया है। इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और हाथ से अच्छी तरीके से इसे मसलेंगे कि इसके अंदर एक चिपकपन आ जाए। इतनी अच्छी तरीके से इसे हम मसल लेंगे और इसी के अंदर हम 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और अच्छे से इसे हाथ से मसलेंगे कि एक बाइंडिंग सी आती है मैदा डालने से। और आप देखिएगा जब मैं हाथ से इसे मसल रही होंगी तो हाथ के अंदर एक चिपकपन भी आ जाएगी। ये हमारी चपली कबाब के अंदर ज़रूर चाहिए हमें, इसी तरीके से कीजिएगा। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून अनारदाना। अनारदाने को 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकाल लिया है। इसके अंदर सख्त दाना होता है, उस दाने को मैंने तोड़ लिया है कि चपली कबाब के अंदर अनारदाने के बीज आते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया है। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। 1/2 टीस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे हाथ से और इसी के अंदर पानी निकला हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। पानी निकली हुई प्याज डाल देंगे इसके अंदर। 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें डाल देते हैं इसके अंदर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ें एक जान हो जाए इतनी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। और आज मेरी आवाज़ भी बहुत ख़राब है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। एक हम टमाटर लेंगे, टमाटर को भी बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के भी हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट के लिए इसे हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे कि बिल्कुल मसाले एक जान हो जाए इसके अंदर। इसे हम ढक के रख देते हैं और साइड पर हम अपने पैन के अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल को भी हम गरम होने के लिए रख देंगे। अब हम अपने कीमे को देखेंगे। 15 मिनट इसे हो चुके हैं और अच्छे सा ये हार्ड सा हो चुका है। हम कीमे को उठाएंगे और इसका एक बॉल सा बनाएंगे अच्छे से और बहुत आसान तरीके से चपली कबाब बनेंगे। जब हम बॉल बना लेंगे तो एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर हम अपने बॉल को रखेंगे इस तरीके से। हल्के हल्के हाथ से इसे हम दबाएंगे तो बिल्कुल हमारी चपली कबाब का शेप आ जाता है। उंगलियों की मदद से इसकी सेटिंग करेंगे, इस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। अपनी प्लेट को उठाएंगे, हाथ पे इस तरीके से टर्न करेंगे, आसानी से निकल जाता है। अपने गरम गरम ऑयल के अंदर चपली कबाब डालेंगे और 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कच्चा पपीता नहीं डाला। जब इसका साइड होने लग जाएगा तो इसके साइड को हम बिल्कुल चेंज कर देंगे और बिल्कुल दूसरा साइड भी इसी तरीके से हम पकने के लिए रख देंगे और दूसरा भी हम बराबर में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सारे ही बनाकर तैयार करेंगे। इसका भी हम साइड चेंज कर देते हैं। ये भी हो चुका है और सर्दियों का मौसम है, बहुत मज़ेदार से लगते हैं चपली कबाब और आप बनाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इतना मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। अब हम अपने चपली कबाब को निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखिए, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। बस हम इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मम्मा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।